अद्वियात लड़कों को, मर्दों को, अंकल को उनको खिलाती थी और ख़ुद उनके साथ फिर जैसे मर्जी उनको इस्तेमाल करती थी। हम है जिसको बजा बजा के इतने लोगों ने बजाया है कि इसका अब इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये वो ढोल है, वो ड्रम है कि जिसको बजा बजा कर लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे तरीके से बजाया है, वो बिल्कुल फट चुका है। दोस्तों, सीमा की ऑडियो वीडियो तस्वीर लीक हो रही हैं, बार बार ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि आप अगर देखेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, आपका सर चकरा जाएगा, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ये औरत, ये भगोड़ी कितनी शातिर है। ये बच्चों की शौकीन थी, लड़कों की शौकीन थी, टीनेजर लड़कों की शौकीन थी, जवान लड़कों की शौकीन थी, ओल्ड एज अंकल्स की जो है वो जिस तरह अंकल होते हैं 50, 55, 60 साल के अंकल होते हैं उनकी शौकीन थी। उनको जो नशा आवर अद्वियात खिलाकर उनके साथ अपनी हवस पूरी करती थी। नौजवान लड़कों की शौकीन थी, बच्चों की शौकीन थी, लड़कियों की शौकीन थी। और ये औरत यहाँ तक आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि ये औरत किन्नर जो होती है, किन्नर एक बरादरी होती है जो जिनको हमारे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर खुसरे कहा जाता है। आप लोग अपनी लैंग्वेज, हिंदुस्तान की लैंग्वेज में उनको किन्नर कहा जाता है, उनकी भी शौकीन थी। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई आपको मजाक नहीं कर रहा हूँ या मैं उसकी कुछ चरित्रहीन उसको पेश करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके सामने सच बता रहा हूँ। कुछ तस्वीर, कुछ वीडियोस वगैरह मैंने कल भी अपने चैनल के ऊपर चलाई हैं और वो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें भेजी गई हैं। यकीन मानिए मैं देखकर शॉक्ड हो गया हूँ, मेरी आंखें फटी रह गई, मेरा सर चकराने लग गया कि ये औरत, ये भगोड़ी इतनी चरित्रहीन है। ये दोस्तों फटा हुआ वो टायर है जो किसी काम का नहीं रह चुका, जिसमें तो थेगला भी लगाएं तो वो भी नहीं चलने वाला। ये फटी हुई वो ट्यूब है जो बिल्कुल तीन लीर हो चुकी है। ये फटा हुआ वो ड्रम है जिसको बजा बजा के इतने लोगों ने बजाया है कि इसका अब इसके पल्ले कुछ नहीं रहा। ये वो ढोल है, वो ड्रम है कि जिसको बजा बजा कर लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे तरीके से बजाया है, वो बिल्कुल फट चुका है। और दोस्तों, ये ऐसी महिला है, ऐसी वो है कि मैं अब आपको और इसकी क्या कहूँ, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आती है। बहुत सी, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हमने कुछ तस्वीर चलाई थी जिसमें ये लड़कियों को किस कर रही थी, लिप टू लिप किस कर रही थी, वो भी मैं यहाँ पे चला दूंगा। अभी ये मेरा चैनल जो है वो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, वरना मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाता वो चीज़ें। लड़कियों के साथ ये किस, लिप टू लिप किस कर रही है और इसकी मिसाल ऑनलाइन आपने देख ली होगी, जब एक छिपकली के साथ ये बैठ कर लिप टू लिप किस करने की कोशिश कर रही थी इसके घर के अंदर ही रबूपुरा में। ऑनलाइन जब चल रही थी उसमें ये किस कर रही थी। और ये मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ तमाम तर सबूत मेरे पास मौजूद हैं। इसकी ब्लू किस्म की, बिल्कुल जो अश्लील किस्म की जिसको कहा जा सकता है वो तस्वीर, बगैर उसके बिल्कुल उस हालत में कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं, इस तरह की एक वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन जो कल मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियोस वगैरह चलाई हैं सच बात टीवी पे, तो उन वीडियोस के अंदर मुझे उनकी परमिशन नहीं थी कि वो मैं चला सकूं। लेकिन जब मुझे उन्होंने परमिशन दी कि आप एक काम करें, आप इनके चेहरे ब्लर कर दें, जो इसके साथ इसका बॉयफ्रेंड, सबसे करीबी बॉयफ्रेंड है, उसकी तस्वीर मैंने ब्लर करके वो वीडियोस वगैरह चलाई है। और अब जो इसका मकरू चेहरा हमारे सामने आ रहा है, मैंने सीमा को वार्न किया है कि सीमा, तुम्हारे लिए ये चेतावनी है मेरी तरफ से कि अगर तुम अभी भी अपने हरकतों से बाज नहीं आओगी तो फिर मैं वो वीडियोस जो तुम्हारी बिल्कुल ओपन वीडियोस हैं वो मैं ज़रूर चलाऊँगा, और चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तो ये सीमा एक इंसान नहीं है, जो चलती फिरती राक्षस है, चलती फिरती राक्षसनी है ये सीमा। ये हवस की पुजारन ऐसी है कि इसको ना ऐसे ये नशा आवर अद्वियात लड़कों को, मर्दों को, अंकल को उनको खिलाती थी और ख़ुद उनके साथ फिर जैसे मर्जी उनको इस्तेमाल करती थी। ये तो कहती थी ना मेरा चाचू था, मैं उसके साथ जाती थी। मुझे नहीं लगता इसका वो चाचू भी होगा, क्योंकि हमें नत्थू खैरा चाचू बनाया हुआ था इसने। ये उनको प्रसन्न करने की भी कोशिश करती थी, जिस तरह बाबा, आपने देखा होगा इनके घर के अंदर एक बाबा रहता था, ये उसको भी प्रसन्न करने की कोशिश करती थी, क्योंकि ये समझती थी कि बाबा तरसा हुआ है, बहुत अरसे से उसकी जो वाइफ है वो उसके पास नहीं है, तो मैं बाबा को भी खुश करूँ। ये बाबा को भी खुश करने की इसने कोशिश की थी। मैं कहता हूँ कि ऐसी औरत, यकीन मानिए दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है, मेरा सर चकरा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने जब वो तस्वीर, वो वीडियोस वगैरह देखी तो मुझे चक्कर आ गया, मेरा दिमाग जो है वो फटने लग गया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि सीमा, इन हमारी जो तस्वीर, वीडियो, सारे मीडिया पर ये चीज़ें चल रही हैं जो मैंने कल चलाई थी, सीमा इनको डिनाई करे और इनका आके जो है वो मीडिया पर आकर ये कहे कि मैं ये चीज़ें फेक है।
तो फिर मैं इसका मकरू चेहरा बिल्कुल ओपन करके सारी दुनिया के सामने लेकर आऊँगा। और अब हो सकता है सीमा जो है इन वीडियोस को डिनाई तो करेगी ही करेगी। अब मैं उन मीडिया वालों से पूछना चाहता हूँ, ये तस्वीर, ये वीडियोस एक टिकटॉक अकाउंट के ऊपर मौजूद है और जिस वक्त ये डाली गई हैं उस अकाउंट के ऊपर, ये अब की वीडियोस नहीं है। अगर ये कहेगी ना फेक वीडियोस हैं, डीप फेक बनाई गई हैं, ऐप से बनाई गई हैं, तो उसका लिंक भी हम भेज देंगे, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके उन तस्वीर की, वीडियोस की जिस टाइम में डली है, अब की नहीं है। ये सोचे कि शायद हिंदुस्तान जाने की, नहीं, जब ये पाकिस्तान में ही थी उस वक्त की हैं ये। और फिर देखो, एक तो गुनाह करना, ऊपर से उसका सबूत बना लेना, वीडियो बना लेना, उसकी तस्वीर बना लेना और फिर सोशल मीडिया पर वो उसको दुनिया के सामने लेकर आना, तो ये किस तरफ लेके जा रही है माशरे को। आप लोग सोच सकते हैं कि ये पहले पाकिस्तान में क्या कुछ करती रही। यार ऐसी है कि यकीन मानिए दोस्तों, इसका एक नहीं, प्यार होता है यार, प्यार हो जाता है इंसान को, किसी भी उम्र में हो सकता है। 2 बच्चों की माँ को भी हो सकता है, 2 बच्चों के बाप को भी हो सकता है, 4 बच्चों की माँ को भी हो सकता है, 30 साल, 35 साल, 50 साल की उम्र में कभी भी प्यार हो सकता है। प्यार के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन वो प्यार करने की कोई सलाहियत होनी चाहिए। देखो ऐसी महिलाओं को क्या इख्तियार है, किसी भी मज़हब में ऐसा नहीं होता कि वो बगैर तलाक लिए अपने हस्बैंड से शादी, किसी और से शादी कर ले। फिर बच्चों को छोड़, भाई जब तुमने शादी ही करनी है तो उसके बच्चे तो उसको दे के जाओ जिसके बच्चे हैं, क्यों उन बच्चों को तुम साथ लेकर आई हो। प्यार के खिलाफ कोई भी नहीं है, लेकिन प्यार करने का कोई टाइम होता है, कोई तरीक़ाकार होता है। चलो टाइम का भी छोड़ दें, तरीक़ाकार होता है प्यार का। ये नहीं हो गया अपने हस्बैंड से तलाक नहीं ली, प्यार हो गया। बच्चों को किसी को यरगमाल बनाया, उनको ढाल बनाया, उनको चोरी किया, उनको बच्चों को डाका मारकर छीन कर लेकर चल दिए कि चलो जी प्यार हुआ। भाई ये प्यार कैसा हुआ। हमारी एक बहन कहती है चूसा हुआ आम, सही कहती है, लप्पू को चूसा हुआ आम ही है। और अब ये आम भी वो है जिसके अंदर गुठली भी ना हो, कि इसका वंश भी ना चले। तो 1 साल से कोशिश कर रहा है ना वंश चलाने की, लेकिन कुछ नहीं कर पाता, ये कर भी नहीं पाएगा। सीमा को इतने लोगों ने बजाया, 20 लोगों ने दोस्तों, मेरे हाथ पैरों की उंगलियां कम पड़ गई हैं, 20 लोगों को इसने बजाया, लोगों ने इसको बजाया, इसकी बजा बजा कर इसकी हालत वो कर दी है। इसको, इस ढोल को इतना मारा पीटा गया है, इतना इसको बजाया गया है, इतने खड़ाके करे हैं, इस ढोल के खड़ाके किए हैं कि इसके पल्ले अब कुछ भी नहीं रहा। ये तो सिलाई के काबिल भी नहीं है, इसमें तो तरोपे भी नहीं लग सकते। ये तो ऐसा ढोल बजाया है किसी ने, यकीन मानिए बड़े बुरे और बेदर्दी से इस ढोल को बजाया गया। तभी तो ये गालियाँ देती है लोगों को, तभी तो उनको अपने एक बॉयफ्रेंड जो इसका जफर हुसैन बलोच आया था उसको कहती गद्दार। इसीलिए तो उसने गद्दार कहा था कि उसने इसकी चीज़ें लोगों को दे दी थी, पब्लिक कर दी थी, इसीलिए उसको गद्दार कह रही थी। दोस्तों आने वाले चंद दिनों में सीमा माफ़ी मांगने वाली है, उम्मीद है बहुत जल्द सीमा माफ़ी मांगेगी, और या फिर वो खामोश हो जाएगी, मीडिया पर कुछ भी आकर नहीं कहेगी। ये 2 ही हल हैं इसके पास अलावा, और सीमा के पास कोई हल नहीं है। अब देखते हैं मीडिया वाले क्या जो है इसका पॉइंट को, इसकी कैसे दिफा करते हैं। सीमा को वो दिफा करते रहते हैं हमेशा से, और अभी भी करेंगे। देखते हैं सीमा की, सबको पता है, यकीन मानिए इन मीडिया वालों को भी पता है कि ये झूठी है, मक्कार है औरत। लेकिन अब मुझे नहीं पता उनको कौन ऑर्डर करता है कि आप लोगों ने उसकी बुराई नहीं करनी, उसकी अच्छाई करनी है।